ठीक है, तो देखो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग ना कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देख लिया था कि भाई किस तरीके से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी जो है वो ब्रेड्स रूल के द्वारा बताई जा सकती है कि ब्रेड्स रूल कैसे किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है ना, कैसे हम बताते हैं कि ब्रिज हेड पोजिशन पे अगर तुम्हारे पास में कोई कार्बोकेटाइन है और उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से कम है, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज हेड पोजिशन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं दूसरी बात करना चाहूँ SIR इफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, SIR इफेक्ट के बारे में, तो SIR इफेक्ट भी एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से SIR इफेक्ट से हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं या कैसे हम समझ सकते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कुछ एक एग्जांपल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ SIR इफेक्ट। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बना करके दूं, सपोज मैंने तुम्हें कंपाउंड दे दिया, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये अपने पास में एक कंपाउंड था और हमारे पास में ना बेंजाइलिक पोजीशन पर एक लगा हुआ है खाली p ऑर्बिटल, मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन बना हुआ है और ये है मेरे पास में बेंजीन रिंग। ठीक है, ये है मेरे पास में बेंजीन रिंग। तो मैं जानता हूँ कि बेंजाइलिक पोजीशन पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि रेजोनेंस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये हमने जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने देख लिया था कि कैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो वहाँ पे हमने देख लिया था कि हाँ भाई, अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है तो उस रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज नहीं रहेगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, और डीलोकलाइज हो जाएगा तो वो कैसा करेगा, उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर देखूँ तो इस एग्जाम्पल को मैं एक दूसरी तरीके से समझने के लिए कैसे बना सकता हूँ, समझने के लिए मैं इसको कैसे बना सकता हूँ कि सपोज़ मैं इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहूँ, मैं इसकी क्या बनाना चाहूँ, ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहूँ, तो कैसे बना पाऊँगा। देखो ये हो गया मेरे पास में अपनी बेंजीन रिंग, ये हो गई ये ग्रुप्स, ये अपनी p ऑर्बिटल है खाली, ये p ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, बेंजीन रिंग की। अब मुझे पता है कि बेंजीन रिंग की जो p ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, तो ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना चुकी थी, ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना चुकी हैं, और ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना चुकी हैं। ये वाली जो p ऑर्बिटल है उसका बॉन्ड नहीं बन रखा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर सपोज इस पाई बॉन्ड को हटा दूँ, इस पाई बॉन्ड को हटा दूँ और अब नया पाई बॉन्ड बनाऊँ इन दोनों के बीच में, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव कर गया। इसका मतलब अब मेरा पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक पोजीशन से हट गया और बेंजीन रिंग वाले कार्बन एटम पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो बेंजाइलिक पोजीशन पर है वो बेंजाइलिक पोजीशन वाला पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, हेंस वो स्टेबलाइज होगा। अब मान लो मैं एक काम कर दूँ, इसी के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दूँ, इसी कंपाउंड के अंदर क्या चेंजेस कर दूँ कि भैया इसको मैं कुछ ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स इंस्टॉल कर दूँ। तो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप इंस्टॉल करने से होगा क्या, वो देखना। सपोज़ मैंने इस बार ऐसा बनाया, यहाँ पर मेरा कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स लगा दिए, 2 बल्कि ग्रुप्स इंस्टॉल कर दिए। ठीक, अब अगर मैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाना चाहूँगा ना, तो वो ऑर्बिटल पिक्चर कैसे दिखेगी वो समझो। देखो ये ऑर्बिटल पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें कि इन 2 ग्रुप्स की वजह से, ये जो 2 बल्कि ग्रुप्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये वाला और ये वाला, ये 2 बल्कि ग्रुप्स जो दिख रहे हैं, उसकी वजह से ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ प्लेन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्यों आउट ऑफ प्लेन होगा वो समझो पहले। देखो आउट ऑफ प्लेन क्यों होगा, पहली बात, ये जो ग्रुप है ना, जो बल्कि ग्रुप है जो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेंगे इस साथ में। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर इंटरेक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाते हैं अपन लोग, इसका ऑर्बिटल पिक्चर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसकी रियल ऑर्बिटल पिक्चर बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसी होगी कि ये ग्रुप तो आ गया आउट ऑफ प्लेन, ठीक, और ये अपनी हो गई p ऑर्बिटल, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों प्लेन में ही हैं। ये जो बेंजीन रिंग है ना जिस प्लेन के अंदर, उसी प्लेन के अंदर मेरे ये 2 बल्कि ग्रुप्स भी हैं। ये दोनों बल्कि ग्रुप्स भी कैसे हैं, उसी प्लेन के अंदर है। थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो थोड़ा सा तुम समझ लेना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बेंजीन रिंग की p ऑर्बिटल्स बनाऊंगा। तो बेंजीन रिंग के अगर मान लो मैंने p ऑर्बिटल्स बनाई तो मुझे पता है कि अभी बॉन्ड किसका किसका बना हुआ है, बॉन्ड इन दोनों का बना हुआ है, इन दोनों का बना हुआ है और इन दोनों का बना हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम का पाई बॉन्ड बनाना चाहूँ
इस वाले कार्बन एटम के साथ में इस वाली p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाना चाहूँ तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या हुआ, ये जो p ऑर्बिटल जो मैंने हाईलाइट करी और जो ये वाली p ऑर्बिटल है, ये दोनों पैरेलल नहीं रही। अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्या ये ओवरलैप करेंगी? नहीं भाई। पाई बॉन्ड बनता कब है? पाई बॉन्ड तभी तो बनता है जब पैरेलल ओवरलैप होता है। अब ये दोनों जब प्लेन में ही नहीं था वो बाहर वाला ग्रुप जिस पोजीशन पे, जिसमें बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है, जब वो प्लेन में ही नहीं है बेंजीन रिंग के साथ में, तो तुम किस तरीके से उसका बॉन्ड बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन दो बल्की ग्रुप्स के प्रेजेंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या हुआ, आउट ऑफ प्लेन गया बेंजीन रिंग के, और रेजोनेंस कैसा हो गया, इनहिबिट हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और इसने क्या करा, इस कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बना दिया। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि अब वो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, एक पोजीशन पे लोकलाइज होकर बैठ गया, इसलिए कैसा है, अनस्टेबल सिचुएशन है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से पूछ सकता हूँ। मान लो मैं तुम्हें दो कंपाउंड बना करके दूँ। पहला कंपाउंड जो मैंने तुम्हें बना करके दिया, सपोज वो कुछ ऐसा है कि एक तो मैं दे दूं तुम्हें ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या कर सकता हूँ कि भाई इसी के अंदर ना ऑर्थो पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे दो बल्की ग्रुप्स इंस्टॉल कर दूं। ये ले लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिए दो बल्की ग्रुप। अब इन दो बल्की ग्रुप्स की वजह से क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना। इन दो बल्की ग्रुप्स की वजह से ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो पहले अपन लोग ये काम करते हैं, फर्स्ट वाले केस के अंदर बात करते हैं। देखो फर्स्ट वाले केस में तो क्या होगा, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तुम जानते ही हो। तो ये यहाँ आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही। तो अगर हम नाइट्रो के प्रेजेंस में रेजोनेंस को कराएं तो हमें क्या दिखेगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया रेजोनेंस की वजह से। तो ये बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है और नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। अगर किसी तरीके से ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ना कर पाए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो हुआ क्या, जब अपन ने दो बल्की ग्रुप्स इंस्टॉल किए ना तो उसका एक इफेक्ट हुआ। वो इफेक्ट क्या था, वो देखो कि तुम्हारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, वो आउट ऑफ प्लेन चल जाएगा। समझने की कोशिश करना। ये आ गया अपना कार्बोकेटाइन, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हैं हमारे दो बल्की ग्रुप जो कि कैसे हैं, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में अपने पास बेंजीन रिंग है। और नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया इस बार, नाइट्रो ग्रुप बस बेंजीन रिंग के प्लेन से ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये नाइट्रोजन है, ये अपनी आ गई p ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड हो, ये O-, और ये हो गए अपने p ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल है। बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल में इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, और इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है। बताओ, अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि भाई ये वाली p ऑर्बिटल और ये वाली p ऑर्बिटल क्या आप ओवरलैप कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि भाई दोनों पैरेलल कहाँ रही अब। अगर दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं हो पा रही हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा इसका मतलब वो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच नहीं पाएगा। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच पाएगा तो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो यूनिट है, जो ये वाली जिस पे कार्बोकेटाइन आ रखा है, वो डीस्टेबलाइज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे फर्स्ट और सेकंड के अंदर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछता तो हम यही बोलते हैं कि भाई सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले की। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या हो चुका है, आउट ऑफ प्लेन जा चुका है। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की टेंडेंसी खत्म हो गई, और ख़त्म होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन है, वो कैसा हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बस यहीं तक कहानी है SIR इफेक्ट की। ठीक है ना, SIR इफेक्ट और भी कई जगहों पे यूज़फुल रहता है, बट फिर वही वाली बात है कि SIR इफेक्ट को एक ही जगह पढ़ करके उसके बारे में आधी अधूरी चीज़ें जानने से अच्छा ये है कि एक एक करके समझते हैं। जैसे जैसे यूज़फुल आता रहेगा, जैसे जैसे काम आती रहेंगी चीज़ें, वैसे वैसे देख लेंगे। बाकी एंड में वही है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, पसंद आता है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भैया अब मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, तो वही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।